ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 8वां और 9वां श्लोक जो कर्म सन्यासी के विषय में है कि किस प्रकार वो अपनी इस धारणा को कि मैं करता नहीं हूं, इसको धारण करता है। इस विचार को वो व्यक्ति कर्म सन्यासी किस प्रकार धारण करता है, उसकी सारी प्रोसेस बताई गई है। तो ये वाला जो श्लोक है हम लोग श्रवण कर रहे थे कल, तो बहुत ही एक सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इसको कल वहां पर रोक दिया था, क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया था। तो आज हम उसको और अच्छे प्रकार से एक फ्रेश माइंड के साथ श्रवण करते हैं, जिससे हमको वो बात जो हम चाह रहे हैं, जो हम वास्तव में चाह रहे हैं कि इस श्लोक से निकल के जो आ रही है बात, कि कैसे हम अपने को कर्ता ना माने तो उसको धारण कर सके। तो सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो यहां पर और अच्छी तरीके से भगवान यहां पर समझा रहे हैं। तो क्या है, भगवान ने क्या बोला था कि युक्तो मन्येत तत्ववित्, कि इस प्रकार का जो युक्त पुरुष है, कर्म सन्यासी है, वो इस प्रकार की मान्यता करे कि मेरे द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन किया, 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन किया, एक बुद्धि की क्रिया निद्रा का वर्णन किया, उसके बाद एक क्रिया उन्होंने कहा प्राणों की, श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, और तीसरी क्रिया उपप्राण की, पलकों का झपकना, ये तीसरी क्रिया। तो 13 क्रियाएं भगवान ने बताई एग्जाम्पल के रूप में। और ये 13 क्रियाएं भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा होती है, मैं इसका करता नहीं हूं, इस प्रकार का माने, और इस प्रकार की मान्यता को दृढ़ करके अपनी इस मान्यता को छोड़ दे कि मैं करता हूं, और फिर उसका अनुभव भी करे इस बात का। तो अनुभव करने के लिए हम लोगों ने बात की थी, इस बात को धारण करना पड़ेगा मजबूती के साथ अपने हृदय में, धृति के कारण, धृति से सात्विक धृति, और सात्विक धृति को बढ़ाने के लिए सब शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा, सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। तो जब हमारी धृति होगी तब हम इस बात को धारण करेंगे और इसको अमल भी कर सकते हैं, अनुभव में भी आ जाएगी हमारी ये बात कि वास्तव में यही बात है। क्योंकि जो चीज एक बार समझ में, बुद्धि में आ जाती है, वो धीरे धीरे धारण भी की जा सकती है लेटर ऑन। अगर इमीडिएटली नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन होगी, क्योंकि बुद्धि में बैठ गई है अच्छे तरीके से। तो हमको सिर्फ यहां पर यही काम करना है कि इस बात को हम अपनी बुद्धि में बिठा लें, पक्की तौर से बिठा लें। तो हम लोग बात कर रहे थे अंतःकरण की,
अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। यहां पर हम अभी मन और बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने यहां पर 2 आइटम सेलेक्ट किए, अहंकार और चित्त। अब ये अंतःकरण है। करण का मतलब है जो कार्य करता है, उपकरण, जिसकी कार्य करने के लिए जरूरत है, इक्विपमेंट। तो यहां पर अहंकार एक इक्विपमेंट है और चित्त भी एक इक्विपमेंट है। अब इस अंतःकरण के अंदर जो अहंकार है एज एन इक्विपमेंट, वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, तो ये बात तो ठीक है। अगर हमारे अंदर ये अहंकार में भाव नहीं होगा कि मैं करता हूं तो मैं काम क्यों करूंगा। जैसे अगर एक पिता है तो अपने पुत्र का पालन पोषण वो तभी करेगा जब उसको ये अहंकार होगा कि मैं पिता हूं। तो यहां पर अहंकार एक करण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जब ऑफिस के अंदर जब मुझे डेजिग्नेशन देंगे कि तुम जनरल मैनेजर हो, तो मैं जनरल मैनेजर का काम करूंगा। तो अगर अहंकार नहीं होगा तो मैं काम भी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब अहंकार को एज एन इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है। तो इस अहंकार का होना कि मैं करता हूं एज ए इक्विपमेंट इज नॉट बैड, ये कोई दोष नहीं है। लेकिन यहां पर ही एक दूसरी जो वृत्ति थी अंतःकरण की, चित्त, उस चित्त के अंदर एक और प्रकार की वृत्ति, अज्ञान की वृत्ति होती है। अज्ञान, यह अज्ञान भी चित्त धारण करता है हमारे अंदर। हमारा जो हृदय है उसको चित्त बोलते हैं। तो उसके अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितनी भी अनर्थ हैं, ये सारे के सारे हमारे हृदय में होते हैं। ये सब भाव हैं, काम, क्रोध, ये सब भाव हैं, भावों का नाम है। तो हमारे भाव को धारण करने का स्थान है चित्त। और ये इन भाव को धारण करने का कारण है अविद्या। और अविद्या की 2 वृत्ति है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। ये आवरणात्मिका वृत्ति हमारे स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को ढक लेती है कि तुम भगवान के दास हो, और विक्षेपात्मिका वृत्ति उसको विक्षेपित कर देती है संसार की ओर कि तुम संसार के दास हो। तुम भगवान के दास नहीं हो, तुम संसार के दास हो। तो ये है हमारी अविद्या वृत्ति। अब जब हम यहां पर अविद्या के कारण ये सोचते हैं कि हम भगवान के दास नहीं हैं, संसार के दास हैं, तो संसार के अंदर हम कर्ता भी बन जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल हो रहा है सारा कुछ। वहां पर तो एज ए इक्विपमेंट हो रहा था अहंकार के अंदर, लेकिन यहां पर ये भाव के रूप में कर्तापन का आ गया, कर्तापन का भाव आ गया। इसको धारण किया जा रहा है और वहां पर उसको प्रयोग किया जा रहा था कार्य करने के लिए प्रेरक के रूप में। लेकिन यहां पर ये भाव बन गया, प्रेरक बन गया। प्रेरक नहीं बना, यहां पर इसको धारण किया गया है, भाव को। भाववाचक संज्ञा हो गई है चित्त के अंदर। तो ये दोषपूर्ण है, यहीं पर दोष आ रहा है। अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण की चित्त के अंदर, चित्त के अंदर जो बैठा हुआ है ये हमारे अंदर भाव कि मैं करता हूं, ये दोषपूर्ण है। क्योंकि अहंकार के अंदर जो वृत्ति आ रही है वो तो व्यवहार के लिए आवश्यक है। सारे जगत में हम उसी वृत्ति का आश्रय लेकर व्यवहार करते हैं, किसके साथ कैसा काम करना है। तो अंतःकरण इस मैं शब्द का उपयोग अपनी अहंकार वृत्ति के लिए कर रहा है। इस मैं शब्द, मैं करता हूं ना, इसमें मैं शब्द का उपयोग किया गया। तो यहां पर मैं करता हूं ये शरीर के लिए है। ये मैं शब्द जो है अंतःकरण में, ये अहंकार वृत्ति के लिए है, जो सूक्ष्म शरीर है। तो ये ठीक है, क्योंकि शरीर के द्वारा काम तो हो रहा है ना, वो तो ठीक है बिल्कुल। अहंकार क्या है? सूक्ष्म शरीर है, तो कार्य हो रहा है। जब कहता हूं कि मैं करता हूं, तो इसमें मैं शब्द शरीर के लिए आया है, न कि आत्मा के लिए। लेकिन जब यही मैं शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है कि मैं करता हूं, यह अविद्या के कारण है, यही विकृति है, यही दोषपूर्ण है। तो अगर मैं करता हूं, इसमें मैं शब्द शरीर को संकेत करे तो ज्ञान है, और मैं शब्द अगर आत्मा को संकेत करे तो अज्ञान है। व्यवहार में जो मैं शब्द यूज होता है वो शरीर के लिए है,
जैसे मैंने खाना खाया, मैंने सोया, मैंने स्पर्श किया, मैं चलकर गया। यहां पर मैं शब्द का अर्थ हो जाए शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं और क्रियाएं स्वतः हो रही हैं। लेकिन जब हम बुद्धिपूर्वक काम करते हैं कोई, कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने ये रिपोर्ट बनाई, मैंने ये रसोई बनाई, ये बुद्धिपूर्वक हो रहा है काम। यहां पर जो है वो मैं शब्द आत्मा को इंगित कर रहा है, यहां शरीर को इंगित नहीं कर रहा वो। और हमारी जो गाड़ी, हमारी जो समस्या है वो यही है, अविद्या के कारण, जिसने हमारे आत्मा को ढक लिया है। तो आत्मवृत्ति को छिपा देती है यह विद्या और शरीर पर विक्षेपित कर देती है इसको। और हमारी जो स्वतः क्रियाएं हैं, जैसे हमारी पलक झपक रही है, हमारा खून दौड़ रहा है, ये सारी क्रियाएं तो हम मान लेते हैं कि प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। लेकिन जो काम हम बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं, जानबूझकर, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, ऑफिस जाना, सेवा करना, भोजन बनाना, इन क्रियाओं का हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। और जो क्रियाएं हमारे बिना जाने ही हो रही हैं, जैसे श्वासों का आना जाना, पलक झपकना, इसको हम अपना कर्म नहीं मानते, जबकि क्रिया वही है अंतःकरण के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो क्रियाएं तो वास्तव में एक सी ही हैं सब। तो इन क्रियाओं को स्वाभाविक मान लेते हैं हम, और इसमें हम स्वयं को कर्ता नहीं मानते। तो भगवान का यह आदेश है कि इसी प्रकार जैसे तुम इन क्रियाओं में स्वयं को कर्ता नहीं मानते हो, उसी प्रकार जो तुम्हारी मन और बुद्धि के द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, वो भी स्वाभाविक मानकर उन पे भी स्वयं को कर्ता मत मानो। अब हम लोग उन क्रियाओं को स्वाभाविक कैसे माने? ये मानकर कि वो क्रियाएं भी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो हमको वश में किए हुए हैं, उनके द्वारा हो रही हैं, हमसे नहीं हो रही है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों के अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, तो हमसे सात्विक क्रियाएं होंगी, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, श्रवण भजन करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। अगर राजसिक है तो हम लोग चलेंगे फिरेंगे, इधर उधर दुनियादारी के काम करेंगे, सारे ऑफिस जाएंगे, पैसे कमाएंगे। और अगर हमारे तमोगुणी है तो हम लोग सो जाएंगे, आलस आएगा हमको। तो हम कहां कर रहे हैं? ये हमारे भीतर जो अंतःकरण के अंदर गुण प्रवेल कर रहा है उस समय में, वही वो क्रिया करा रहा है हमसे। हम कहां कर रहे हैं? आत्मा तो बिल्कुल अलग है। ये तो सारे विकार हैं अंतःकरण के, और ये तो लगातार जैसे जैसे गुण में उतार चढ़ाव आता रहेगा, वैसे वैसे होता रहेगा। कभी हमारा मन करेगा, बुद्धि कहेगी कि तुम शास्त्र पढ़ो, श्रवण करो, कभी करेगा कि नहीं चलो घूमने चलो, कभी कहेगा नहीं कुछ खा पी लो, कभी कहेगा नहीं अभी सोने का टाइम हो गया है। तो इस तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण के आगे पीछे होने के कारण ये सारी बातें हो रही हैं अपने आप से। हम क्या कर रहे हैं? आत्मा कहां कर रही है कुछ भी? Let us watch all these actions going on in our body. Whatever is going on, whatever we do, not we do, whatever our body does. Whether it is a subtle body or a gross body. चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, जो भी कार्य हो रहा है उसको निष्पक्ष रूप से साक्षी मात्र होकर देखते रहें, बस इतना है। और यही करता है कर्म सन्यासी। तो यहां पर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु आया था, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इंद्रियाणि शब्द में जो है बहुवचन है, तो बहुवचन होने के कारण यहां पर सारी इंद्रियां आ जाएंगी। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, उपप्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सब आ जाएंगे इसमें, एक ही इंद्रिया नहीं। और इंद्रियार्थ माने इंद्रियार्थों का, इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात इंद्रियों के विषयों में। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध। तो इनमें ही वो इंद्रियां विचरण करती रहती हैं। जैसे नेत्र रूप देखते हैं, जीवा रस चाहिए,
त्वचा को स्पर्श चाहिए, मन को सब कुछ ही चाहिए। जैसा हमने पहले श्रवण किया था, भगवान ने जब जो प्रकृति सुप्त पड़ी हुई थी प्रलय काल में क्रिया नहीं थी, उसके अंदर निष्क्रिय थी प्रकृति। जब भगवान ने उसके ऊपर ईक्षण किया, चिन्मय ईक्षण, भगवान के चिन्मय ईक्षण से, कारुणोदक शाही विष्णु के चिन्मय ईक्षण से उसके अंदर जो है हलचल हुई। जो 3 गुण थे उनमें क्षोभ पैदा हुआ, मतलब वो उनकी क्वांटिटी चेंज हो गई, तो उसके अंदर क्रिया शुरू हो गई। फिर पहला तत्व निकला था महत्त्व, उसके बाद अहंकार। और अहंकार 3 भागों में, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार से मन बना था और 10 इंद्रियों के देवता। राजसिक अहंकार से बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 उपप्राण। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो ये सब जो है कार्य रजोगुणी, सात्वगुणी और तमोगुणी अहंकार की जो कार्य हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त और प्राण, उनके द्वारा हो रहा है ये सब। इसी को बोला यहां पर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। अब 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताया है, गुण नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। 19वां श्लोक है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति का मतलब है गुणों के अतिरिक्त, जिस समय दृष्टा इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखता, ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता वो। फिर कर्ता किसे देखता है? गुणों को ही देखता है। उस समय वो गुणों से अतीत हो जाता है और मुझको जानने लगता है। तत् मुझको वेत्ती माने मुझे जानता है, गुणों से अतीत मुझको जानता है और मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भाव को प्राप्त होने का यही एक उपाय है कि स्वयं को कर्ता ना देखना, केवल गुणों को ही कर्ता देखना और स्वयं को अकर्ता देखना। और भगवान का भाव है त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत। तो वो भी इस प्रकार तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, अर्थात प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। पहले भी भगवान इसी में पहले बताया था भगवान ने 29वें श्लोक में, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कि प्रकृति ही सारे काम कर रही है गुणों के द्वारा अपने। तो इस प्रकार बार बार भगवान यही बात कह रहे हैं 3रे अध्याय में भी, 13वें अध्याय में भी, 14वें अध्याय में भी, कि जो भी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति के अंदर हो रही हैं। क्योंकि जो परिवर्तन है वो केवल प्रकृति में ही हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में ही 3 गुण हैं जो प्रलय काल में साम्यावस्था में होते हैं, और जब सृष्टि का समय आता है तो भगवान के ईक्षण से इन तीनों गुणों में शोभ पैदा होने के कारण प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। और यही कारण है कि प्रकृति में ही परिवर्तन बताया गया है, निरंतर क्रियाशील है प्रकृति। और इसी प्रकृति का कार्य है ये जगत और ये शरीर। हमारे को जो शरीर मिला हुआ है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब प्रकृति का ही कार्य है। तो हम बोलते हैं ना, परिवर्तन ही जगत का नियम है। 6 प्रकार के विकार शरीर में बताए गए हैं: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। विनाश जैसे एक जन्म होता है पहले, उसके बाद वृद्धि होती है। एक बच्चा है तो बच्चा पहले जन्म होता है बच्चे का, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, वृद्धि। फिर स्थिति मतलब कुछ समय तक वो स्थित रहता है। जब वो 20 साल का हो जाता है तो वही स्थिति रहती है वो। फिर परिणाम मतलब उसका परिणाम होता है, यानी कि वो फिर उससे जो है दूसरा बच्चा पैदा होता है, आदमी दूसरा बच्चा कर सकता है, परिणाम है वो उसका।
पिता बन सकता है, और फिर क्षय, उसका क्षय शुरू हो जाता है, और फिर विनाश, उसका विनाश हो जाता है। ये 6 विकार बताए जाते हैं शरीर के अंदर। जबकि आत्मा जो है वो प्रकाश तत्व है, निर्विकारी है, अकर्ता है, उसकी उपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो खुद स्वयं कुछ नहीं करती है। लेकिन फिर भी हमको प्रतीत होता है शरीर कर रहा है। इसका कारण है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का कारण है अविद्या, अविद्या का कारण है प्रकृति। प्रकृति की जो छठी प्रकार की, जो छठी प्रकृति 10 प्रकार की बताई गई ना, प्रकृति के 10 प्रकार की वो बताए गए हैं उसके सृष्टि। तो उसमें जो छठी सृष्टि थी अविद्या, तो यही अविद्या जो चेतन तत्व है, आत्मा, उसका स्वरूप ढक लेती है। और अविद्या के कारण आत्मा शरीर के साथ स्वयं को एक मान लेती है, तादात्म्य स्थापित कर लेती है। और इस प्रकार शरीर के द्वारा की गई क्रियाएं जो है, हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा कर रही है, और आत्मा स्वयं को बंधन करता बांध बैठते हैं, जो केवल एक भूल है। ये वास्तविकता नहीं है, ये मान्यता मात्र है केवल। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ट्रेन में बैठा है, वो चल नहीं रहा है, फिर भी ट्रेन चलने के कारण बिना चले ही उसका चलना हो रहा है। वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन ट्रेन चल रही है तो वो चल भी रहा है। तो अब वह व्यक्ति जब तक गाड़ी में है तो बिना चले ही चलने की क्रिया हो रही है उसके द्वारा, बिना चले ही चलने की क्रिया हो रही है। उसी प्रकार जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में है, जब तक हमारी आत्मा इस शरीर से, जो कि जड़ है, अपना संबंध माने हुए है, तब तक आत्मा स्वयं काम नहीं कर रही है। लेकिन तो भी उसके शरीर के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं को अपना कर्ता मान बैठे हैं। यही है हमारी स्थिति। हमारी आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र के ऊपर सवार है। अब शरीर कार्य कर रहा है तो आत्मा यह माने बैठे है कि मैं कार्य कर रही हूं। आत्मा नहीं माने बैठे, हम माने बैठे हैं कि हमारी आत्मा काम कर रही है। जैसे कि वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस ट्रेन के चलने के कारण उस व्यक्ति के द्वारा चलने की क्रिया संपन्न हो रही है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा तो बैठी हुई है और शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन ये शरीर के जो क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी आत्मा के ऊपर आरोपित की जा रही हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आत्मा ही एक सारे कार्य कर रही है। और यही है हमारे बंधन की स्थिति। लेकिन जो कर्म सन्यासी है, जो सांख्य योग में प्रतिष्ठित है, वो इस बात को नहीं मानता। वो ये समझ लेता है कि ये ट्रेन और उस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति पृथक पृथक हैं। ट्रेन चलती है, व्यक्ति नहीं चल रहा है। उसी प्रकार वो मान लेता है कि शरीर काम कर रहा है, आत्मा काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो संबंध नहीं मानता। कारण यह है कि आत्मा की आसक्ति है हमारे सूक्ष्म शरीर में। उस आसक्ति और सूक्ष्म शरीर की आसक्ति है स्थूल शरीर में। जैसे हम लोगों ने पहले एक बार श्रवण किया था, ए, बी और सी 3 प्रकार के मित्र हैं। तो ए की आसक्ति है बी में और बी की आसक्ति है सी में। अब जब सी को कोई कष्ट होता है तो बी को कष्ट होता है, और बी में आसक्ति है ए की, तो ए को भी कष्ट होने लगता है। जबकि ए का सी से कोई संबंध नहीं है और ना ही ए की सी से कोई आसक्ति है, लेकिन क्योंकि बी से आसक्ति है, इसलिए वो भी, बी को दुख हो रहा है तो ए को भी दुख हो रहा है। उसी प्रकार से सी है हमारा शरीर, बी है हमारा सूक्ष्म शरीर, सी है स्थूल शरीर, और ए है आत्मा। तो आत्मा का स्थूल शरीर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर हमारे कोई थप्पड़ मारता है तो हमारे स्थूल शरीर को कष्ट होता है। मन की आसक्ति है तो मन उसमें दुखी हो जाता है। अब मन को दुखी देख के आत्मा भी दुखी हो जाती है, क्योंकि आत्मा की आसक्ति है।
तो ये आसक्ति इज अ इंटरफेस बिटवीन ऑल दीज बॉडीज। तो अगर आसक्ति को हटा दिया जाएगा तो फिर हम लोगों को अपनी आत्मा का पृथक रूप से अनुभव होगा। और आसक्ति को हटाना भी नहीं है, वास्तव में आसक्ति को ट्रांसफर करना है भगवान की ओर। तो इस प्रकार से जो सांख्य योगी है वो ये सोचता है कि ये सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के अंदर हो रही हैं, मेरे द्वारा कोई क्रिया नहीं हो रही है, यह है उसकी भावना। तो इसी भावना के अंदर वो प्रतिष्ठित होता है। अब भगवान ने यहां पर जो स्वयं को कर्ता मानता है व्यक्ति, उसकी निंदा की है। जैसे 27वें श्लोक में बोला था 3रे अध्याय के, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। जो स्वयं को कर्ता मानता है वो विमूढ़ आत्मा है, विमूढ़ है। 18वें अध्याय में बोल रहे हैं 16वें श्लोक में, तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। दुर्मति बोल रहे हैं उसको। तत्रैव सति कर्तारम, परंतु ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर कि मनुष्य कर्म करता है, जो भी कर्म करता है उसके भगवान ने 5 कारण बताए थे 18वें अध्याय में कर्मों की सिद्धि के लिए। 5 प्रकार के कारण हमसे कोई भी कर्म कराते हैं। अगर 5 कारण नहीं मिलेंगे तो कर्म नहीं होगा। स्थूल शरीर नंबर 1, नंबर 2 कर्ता रूपी अभिमान, नंबर 3 करण, नंबर 4 चेष्टाएं, और नंबर 5 दैव। दैव का मतलब भाग्य या अंतर्यामी परमात्मा। ये 5 चीजें जब तक नहीं होंगी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे अगर अधिष्ठान, स्थूल शरीर को बोला गया अधिष्ठान, अगर स्थूल शरीर नहीं है तो कार्य कैसे होगा? हो गया ठीक। अभिमान, हमारे अहंकार के अंदर जो अंतःकरण की वृत्ति है, अगर ये अहंकार नहीं होगा कि मैं पिता हूं तो मैं पालन क्यों करूंगा पुत्र का, इस प्रकार का ये वाला अहंकार जो करण रूप है, एज ए इक्विपमेंट। तीसरा करण, हमारी करण जो है बाह्य करण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जिनसे काम किया जाता है। फिर चेष्टा, चेष्टा का मतलब हम लोग जो चेष्टाएं करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए हमें चेष्टा करनी होती है इंद्रियों के द्वारा ही। उसके बाद दैव, ये दैव जो है ये अननोन फैक्टर है, यही वास्तव में मेन है, यही वास्तव में मेन है। अगर दैव नहीं है तो भी काम नहीं होगा। कई बार हम लोग जो है काम करना भी चाहते हैं, शरीर भी है, इच्छा भी है, स्वस्थ भी हैं, लेकिन तो भी वो कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती उसके अंदर। दैव कारण है एक बहुत बड़ा। तो जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, यहां पर बताए अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि का मतलब है अशुद्ध बुद्धि। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों का कर्ता केवल आत्मा को समझता है। तत्रैव सति कर्तारम, इस प्रकार ऐसा होने पर भी आत्मानम केवलम तु है, आत्मा कोई कर्ता मानता है, वह क्या है? दुर्मति, दूषित बुद्धि वाला है, अर्थात वह यथार्थ नहीं देखता है। तो यहां पर भगवान उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं एक प्रकार से, और जो आत्मा को अकर्ता देखता है उसकी प्रशंसा भी की है 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में, यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम से पश्यति। जो आत्मा को अकर्ता देखता है वही वास्तव में देखता है, यथार्थ देखता है, तो यह प्रशंसा हो गई उसकी। तो भगवान ने भगवत गीता में आत्मा को कर्ता मानने की निंदा की है और अकर्ता मानने के लिए प्रशंसा भी की है। वही उसको बोला है यथार्थ देखता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी 8वां और 9वां श्लोक जो है श्रवण किया। इसके बारे में थोड़ा सा और लास्ट में चर्चा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।